गुड मॉर्निंग। सर बोल सकते हो, ऐसा थोड़ा ना है। भैया सर जो बोलना है जो बोल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई लड़का नहीं आया, अमित नहीं आया है ना, अमित नहीं आया और उसका भाई नहीं आया है। 5 6 और 2 8, ठीक है, 2 लड़के नहीं, बाकी सब ठीक है ना। क्या वो लड़की नहीं है? चलिए छोड़ दीजिए। अंजलि तो सुबह में आई, उसको मना किए हुए हैं। अंजलि को बोला हुआ सुबह में आने के लिए, खैर छोड़ दीजिए। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है संभावना। कल इसका डेफिनेशन बताया है ना, क्या बताया है? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाविता कहते हैं, ठीक ना। संभावना कहते हैं यानी किसकी कितनी संभावना, किसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। किसी घटना के होने की कितनी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी है, वह कितना घटित हो रहा है, कितना घटित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले चलिए अब आपको लिखवाते हैं। कल हम इसके बारे में बताए हैं, हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं पूरी तरह से, जितना तक बनता है लिखवा लेते हैं, उसके बारे में इसको समझाएंगे। चलिए लिखिए। हेडिंग दीजिए, आज का डेट देख लिखिएगा। प्रायिकता। इंग्लिश में अंग्रेजी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसका डेफिनेशन एक और हो सकता है, सुन लीजिए। किसी घटना के होने और न होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। यानी दोनों डेफिनेशन, होने और न होने, क्योंकि घटना तो होगा भी और नहीं भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी में आता है ना। घटना होगा भी और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसका प्रयोग गणित, विज्ञान, एवं सांख्यिकी के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। चलिए यहां देखिए एक बात, किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? इसका प्रयोग पता है कहां कहां होता है? गणित, विज्ञान, सांख्यिकी के क्षेत्र में होता है। सांख्यिकी मतलब संख्यात्मक रूप से। देखो अब प्रायिकता का मतलब, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, हम जब सिक्के के बारे में बात करते हैं, डाइस के बारे में बात करते हैं, पासे के बारे में बात करते हैं, वो तो अलग है, वो तो खेल एक प्रदर्शित है, लेकिन उसको हम किस रूप में दर्शाते हैं? संख्या के रूप में दर्शाते हैं। हम संख्या के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। जैसे पहला एक होता है प्रयोग, है ना। कोई कार्य करते हैं, क्या कोई प्रयोग कर, कार्य को प्रयोग बोलते हैं। प्रयोग कर रहे हैं, किसी प्रक्रिया के किए जाने पर उत्पन्न हो सकने वाले, परिणाम को क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना। आगे लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संभव परिणाम,
संभव परिणाम। किसी प्रयोग के किए जाने पर दिख रहा है ना, जाने पर प्राप्त निष्कर्ष संभव परिणाम कहलाता है। इसके बारे में पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके बारे में समझाएंगे हम। लिखते जाइए, जितना लिखवा रहे लिखिए ना। घटना, जिसके बारे में हमको बार बार पढ़ना है, वो क्या है? घटना। ये बार बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। घटना, जिसको हम ई से सूचित करते हैं। प्रयोग में घटना, प्रयोग में घटना प्रयोग के मुख्य परिणामों का समूह होता है। प्रयोग के मुख्य, इसको ऐसे लिखो, घटना प्रयोग के मुख्य परिणामों का समूह होता है। समूह होता, देखो घटना प्रयोग के मुख्य परिणामों का क्या होता है? समूह होता। थोड़ा गलती लिख दिया है, लिखवा है, पता है लिखा होगा गलती। यादृच्छया उछाल, आपने पढ़ा होगा यादृच्छया उछाल। डेफिनेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें इससे हमारा तात्पर्य है कि सिक्के या पासे को बिना किसी रुकावट के गिरने दिया जाता है। इसका डेफिनेशन जटिल था तो हम अपने तरह से लिखवा दिए हैं। किससे हमारा तात्पर्य है कि सिक्के या पास या कोई भी है जो खेल का साधन है, तो बिना किसी रुकावट के। यादृच्छया का मतलब होता है ना कि हमको उसमें कोई डायरेक्ट निष्कर्ष नहीं है। अब एक पासे में कितने परिणाम होते हैं? 6 होते हैं ना। अब एक पासे को एक बार फेंकते हैं, सुन लीजिए, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, यादृच्छया का मतलब समझा रहे हैं। अब हम फेंके, अब जरूरी है कि ऊपर क्या अंक हो सकते हैं? 1 से 6 कुछ भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यही यादृच्छया है जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं है, ठीक है ना। या जैसे एक थैला है मेरे पास, वी हैव अ बैग, देयर आर मेनी बॉल्स इन द बैग। मेरे पास एक थैला है जिसमें बहुत सारे क्या हैं? बॉल्स हैं। देयर आर मेनी कलर्स, इन मेनी कलर्स में जैसे में रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, है ना। अब उसमें बिना देखे हुए हमको एक बॉल निकालना है, बिना देखे बॉल, उसी को बोलते हैं यादृच्छया। उसको क्या बोलते हैं? यादृच्छया, यानी बिना रुकावट के, बिना देखे। अब जैसे अगर हम बोले कि उसमें से व्हाइट बॉल निकालेंगे, हम बैग खोले, हम देख के व्हाइट बॉल निकाल सकते हैं, तो हम देख के निकाल रहे हैं ना, यानी बिना देखे निकालना। यादृच्छया का मतलब बिना किसी रुकावट के। सिक्का को उछाल दिए, अब बीच में हम पकड़ के हेड कर दे रहे हैं, तो क्या है वो? न्याय संगत नहीं ना है। उसको बिना किसी रुकावट के नीचे गिरने दिया जाए। डाइस को फेंकते हैं, बिना रुकावट उसको अपने से आने दिया जाए कि ऊपर के अंक में क्या आएगा। लूडो खेलते हो हम लोग तो क्या देखते हैं कि ऊपर के अंक में, जैसे हम लोग लूडो को डब्बा में डाले, उसके बाद कुछ देर हिलाए, उसके बाद फेंक दिए, फेंकने के बाद कुछ ना कुछ अंक आता है ना।
अब उसको अंक को हम क्या करते हैं, अपने से लाते हैं, नहीं लाते हैं, वो खुद ब खुद आता है ना। अब उसको हम निकाले, 6 रख दिए बिना किसी रुकावट के। इसका डिफिनेशन कुछ अलग लिखा हुआ था, थोड़ा हम अपने मन से लिखवा दिए हैं अब समझने के लिए। आइए, प्रारंभिक पांचवा है प्रारंभिक। अब इसमें लिख किसी प्रयोग के वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो। देखो प्रारंभिक घटना होगा, छूटा हुआ यहाँ, प्रारंभिक घटना किसी प्रयोग के, किसी प्रयोग के वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम, जिसका केवल एक ही परिणाम हो। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक घटना। प्रयोग के, किसी प्रयोग के वह घटना जिसका केवल कितना परिणाम हो, एक परिणाम हो। ठीक है ना, यहां तक आएगा। देखो तो यहां दिख रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है। चलिए एक और लिख देंगे 6, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। है? लिख देंगे, कोई दिक्कत, टेंशन क्या लेंगे। पूरक घटना, पूरक घटना, ई के संगत ई नहीं है, क्या लिखवाएं को ध्यान नहीं दे रहा है। लाओ तो 10th क्लास के किस पास बुक है का, लाओ तो बाबू, लाओ तो थोड़ा सा, गलत लिखे हुए हैं। इतना दूर लिखे ना आप, लिखते जाइए, छोड़िए नहीं, आगे भी और भी सारा लिखवाना, बहुत सारा लिखवाना। हाँ अच्छा, हटना पड़ेगा, लिखिए। चलिए देखो, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध कर दे रहे हैं। लिखिए, पूरा घटना है, घटना ई नहीं, घटना ई नहीं, ई है लिखा हुआ, ठीक ना। ई नहीं का मतलब होता है डैश, ई नहीं को निरूपित करने वाली, को निरूपित करने वाली घटना ई डैश, घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। ई की पूरक घटना कहलाती है। घटना ई की क्या कहलाती है, पूरक घटना कहलाती है। पहले इतना के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इतना सुनिए। लिख लिए क्या आप सभी को, लिख लिए हैं? कितना बाकी है बताइए तो? 4 बाकी है। 4 में लिख रही हो? 1 बाकी है। तो सुन लीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा सुनिए। पहले स्टॉप राइटिंग, आई सेड स्टॉप राइटिंग, ओके। आई एम सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, इफ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन क्लियर द क्वेश्चन, ओके। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हमने शुरुआत किया प्रायिकता, ठीक है।
इसका डिफिनेशन है किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ का पर होता है? गणित, विज्ञान एवं सांख्यिकी के क्षेत्रों में होता है। गणित में तो अंकों का प्रयोग तो जानते ही जानते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है, सांख्यिकी के क्षेत्र में भी होता है, ठीक है ना। ये डिफिनेशन है। किसी घटना की होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, राइट। अब इसके कुछ क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, प्रायिकता के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या डिफिनेशन आते थे, ठीक है ना। उसके बारे में पहला क्या है? प्रयोग मतलब कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे किसी प्रक्रिया के किए जाने पर, किसी प्रक्रिया यानी कोई कार्य के किए जाने पर उत्पन्न हो सकने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसके द्वारा कोई ना कोई समस्या या परिणाम, कुछ ना कुछ आकर हल निकलता है, वो परिणाम निकल के आता है। वो परिणाम क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। दो केमिकलों को, जैसे दो क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री में दो चीज़ों को मिलाते हो, दो अम्लों को मिलाते हो तो नया एक अम्ल उत्पन्न होता है ना, निष्कर्ष निकलता है ना। सेम कंडीशन वहीं पर है, कोई कार्य करने पर कोई नया परिणाम निकल आता है। संभव परिणाम, संभव पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? किसी प्रयोग के किए जाने पर प्राप्त निष्कर्ष संभव परिणाम कहलाता है। जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, अमाउंट में कितना प्राप्त हुआ, वो क्या है? मतलब वही चीज क्या है? संभव परिणाम हो, ठीक है। घटना प्रयोग के मुख्य परिणामों का समूह होता है। घटना ई, जिसको ई से डिनोट करते हैं, ई से इवेंट होता है, ठीक है ना। करा है घटना प्रयोग के मुख्य परिणामों का क्या होता है? समूह होता है। द कलेक्शन ऑफ इवेंट, मेन इवेंट, ठीक ना। मेन यानी वो मुख्य परिणामों का क्या होता है? समूह होता है। आगे यादृच्छया, अभी बताएं यादृच्छया के बारे में बता रहे थे। इससे हमारा तात्पर्य है कि सिक्के या पासे को बिना किसी रुकावट के गिरने दिया जाता है। इसका मतलब हो गया कोई भी कार्य करते हैं उसको स्वतः ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसमें कोई रुकावट या बाधा डालते हैं तो वह यादृच्छया भाग नहीं कहला पाएगा। आगे है प्रारंभिक घटना। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल कितना परिणाम हो? जिसका एक परिणाम हो उसे बोलते हैं प्रारंभिक घटना। पूरक घटना, अब ये देखिए, समझिएगा, यह बहुत डिफिकल्ट है। घटना ई नहीं को माने ई जो है नहीं है ना, निरूपित करने वाली घटना ई डैश, घटना ई की क्या है? पूरक घटना है। जैसे देखें घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली, अब जैसे ई नहीं को हम डैश कैसे लिखते हैं? ई डैश से लिखते हैं ना, ई डैश। घटना ई की क्या है? पूरक घटना है। ई है घटना होने की प्रायिकता, ई डैश से घटना नहीं होने की प्रायिकता, और दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है ना। दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक घटना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? एनी डाउट्स? इतना में किसी को डाउट्स है तो पूछिए, थोड़ा और है उसको भी लिखवाएंगे। ओके, चलिए उसको उतारिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कितना था लिखवाए थे? 7 था कि 6? 6-7 लिखिए। 6-7 असंभव घटना, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा, वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, इसकी प्रायिकता कितना होती है? 1। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, असंभव घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता कितना होती है बताइए तो? इसकी प्रायिकता होती है, बताइए। इसकी प्रायिकता 0 होती है, असंभव है। अगला है 8 है ना, निश्चित घटना, ठीक है ना। वैसी घटना
जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित हो। उसे क्या कहते हैं, बोलिए? निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है ना? है होगा। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? इसकी प्रायिकता 1 होती है। ये हो गया आपको निश्चित, असंभव, प्रायिकता, प्रयोग, यादृच्छया, सब लिखवा दिए। थोड़ा डिफिनेशन अब नहीं है, अब थोड़ा सा और है, उसके बाद अब सिक्कों का वीडियोज अगले वीडियोज में बनाएंगे, पर इसके पहले कुछ लिख लेते हैं। देखिएगा कुछ नोट्स हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। और एक और स्टार में लिख लीजिएगा, चूंकि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना? जहां P ऑफ E निश्चित घटना और P ऑफ E डैश असंभव घटना। जहां P ऑफ E डैश निश्चित घटना, ठीक है ना, एवं P ऑफ E डैश कौन सी घटना? असंभव घटना है, ठीक है ना? ये अपने मन से लिखवा दिए हैं, कुछ तो अपने मन से भी लिखवाए हैं, और बहुत सारा पढ़ना है आपको, ठीक है ना? लेकिन हम आपको अब अगले ही क्लास में आपको सिक्कों के बारे में बताएंगे, ठीक है? चलिए इसको पहले आप नोट्स कीजिए। एक काम करो, नोट्स करने से पहले रुक जाओ, वेट करो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? बहुत गर्मी है वो, सुनो, उतारने के लिए छोड़ देंगे, सब इरेज नहीं करेंगे हम। ध्यान दीजिए, हमने लिखवाया दो, जो मेन पढ़ना है उसको जरूरी है। हमको पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ना था, अब एक चीज और है बाकी, वो भी जरूरी है। देखिए अब लिखवा रहे हैं, हमको प्रायिकता निकालना है, P ऑफ E निकालना है ना, ठीक है ना? इसका डेफिनेशन देखो, कहाँ गया बुक को रख दे रहे बार बार, इसको लिख लीजिए। मेन डेफिनेशन ही ऐसे कल लिखवाते, लेकिन E के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे में कुल संभव परिणाम। यह आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता। घटना की क्या है? प्रायिकता। इसका शॉर्ट भी कल हम बताएंगे आपको। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर आप प्रोबेबिलिटी, असंभव घटना। उससे पहले मैं आपको पूरा घटना का विवरण दिए हैं आपको। अब यहाँ पर कौन सी घटना है? इम्पॉसिबल, दैट इज श्योर, पॉसिबल, असंभव, ऐसी घटना जिसका घटित होना तय नहीं है। जरूरी नहीं कि वो घटना घटवे करेगा, नहीं घटा, असंभव घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता कितना है? 0 है। लिख रहे हो ना तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझा रहे नहीं समझ में आएगा तो बाद में तुम्ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? निश्चित घटना, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं?
निश्चित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अब किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ लिख भी दिए हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू कितना? जहां P ऑफ E निश्चित घटना को इंगित करता है और जहां P ऑफ E डैश अनिश्चित असंभव घटना को इंगित करता है। और अंत में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो एक हमें फॉर्मूला के द्वारा प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए जो सांख्यिकी रूप में प्राप्त होता है, गणितीय रूप में, वो इस तरह से होता है। P ऑफ E घटना की प्रायिकता के लिए E के अनुकूल परिणाम की संख्या। किसी ने हमसे पूछा नहीं कि E का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ E? इवेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? घटना। पढ़ेंगे ऐसे, घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या। जो घटित हुआ, कितना घटित हुआ, उसकी संख्या कितना है? 2 है, 3 है, 5 है, ऑल है। ठीक है ना। एक सिक्के को फेंकें, एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है। हम तुमसे पूछते हैं किसकी क्या प्रायिकता है कि हेड आए, डेट मीन्स आउटकम्स कितने हैं? हेड कितना? 1। टोटल आउटकम्स कितना? एक सिक्के के कितने पहलू? 2। हेड और तो कुल संभव परिणाम कितने? 2। हमने हेड आने के लिए पूछा है ना, आई एम आस्किंग टू कम आउट हेड। तो घटना E के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है? 1/2। इसका शॉर्ट भी कल हम देंगे आपको, अभी थोड़ा सा इतना ही था, समझ में नहीं आएगा इसीलिए इतना ही छोड़ दिया है। और कुछ बोले? क्या बोले? हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो आप उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, अपलोड करेंगे इसके आगे के परिणामों को दर्शाने के लिए, सिक्कों के और पासों के संख्याओं को दर्शाने के लिए। धन्यवाद। और आगे मैं देख लूँ थोड़ा सा आगे कैसे वीडियो होगा। आगे ये नहीं आ रहा, आगे वाला कैसे होगा? आगे कैमरा नहीं जा रहा है? नहीं होगा? ओके ठीक है, धन्यवाद। चलिए काट दो।